बिहार की सड़कों पर ये भीड़, हजारों लोगों का हुजूम, कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारों को देखकर आपको लग रहा होगा कहीं बिहार में चुनाव की तैयारियां तो नहीं शुरू हो गईं। चलिए आपको बता दें, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने 8 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकाला। ये मार्च बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निकाला गया, जिसे राबड़ी देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन इस बेरोजगारी रथ के मायने क्या हैं? ये तो आरजेडी के अंदर की बात है, क्योंकि आज तक राजनीतिक मंच पर दोनों भाइयों को कभी एक साथ नहीं देखा गया। और एक साथ बेरोजगारी को अपना रथ बनाकर सवार हुए दोनों भाइयों का इरादा क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। जैसा कि आप जानते हैं, तेज प्रताप यादव चर्चा में बने रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं। भले ही कई बार गैर राजनीतिक कारणों से दोनों भाइयों को एक साथ आना पड़ा, इसका कारण पूर्ण रूप से राजनीतिक है, जिसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। जिनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों, उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वे बालक जन्म से ही राजनीति की गुट्टी पीकर बड़े हुए होंगे। वैसे भी एक परंपरा है कि बाप की गद्दी बड़े बेटे को ही मिलती है, पर जब चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा हुई तो पार्टी की बागडोर लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी। कारण था तेज प्रताप का मूडी होना, क्योंकि तेज प्रताप राजनीति से ज्यादा धर्म से जुड़े रहते हैं और अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। यही कारण है कि तेज प्रताप पटना से ज्यादा वृंदावन में देखे जाते हैं। लेकिन सरकार जाने के बाद दोनों भाइयों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे और आज कई सालों के बाद दोनों भाइयों ने एक साथ इस बेरोजगार रैली में आकर कृष्ण और अर्जुन की भूमिका निभाई है। रथ लेकर के सारथी की भूमिका में, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये प्रतिरोध मार्च जो यात्रा जो हम लोगों ने शुरू से आज का दिन हम लोगों ने चुनने का काम किया, क्योंकि एतवार का दिन है सबसे पहले, और हमने खुद गाड़ी ड्राइव करके और हमने रथ को जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के जिस तरीके से निकलने का उन्होंने काम किया था, बिल्कुल उसी तरह हम भी सारथी की भूमिका में हम निकलने का काम किए। बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की जोड़ी कृष्ण और अर्जुन के नाम से जानी जाती है और इस बात से सभी वाकिफ होंगे कि इन दोनों भाइयों में पार्टी में पद को लेकर भी लड़ाई हो चुकी है और तभी से दोनों कभी एक साथ नजर नहीं आए। लेकिन आज एक साथ आकर दोनों ने सभी को चौंका दिया। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। इसी बीच इस तरह का जनशक्ति प्रदर्शन बिहार की राजनीति के लिए कहीं बड़ा खतरा तो नहीं है। हमको जनता की फिक्र है। जनता दल यूनाइटेड या एनडीए में भाजपा में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और हम लोगों की पूरी तरीके से सरकार को हम लोगों ने कई बार इस दिशा में बोला है कि लोगों को रोजगार पैदा कराए, लोगों को जो है महंगाई की मार जो है वो कम किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार सुनाई नहीं देता। बिहार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतरे महागठबंधन की यात्रा में कार्यकर्ताओं के हाथ में कहीं भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई पोस्टर नहीं दिखाई दिया और न ही कार्यकर्ताओं के मुंह पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई सवाल था। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार की जनता को यह दिखा सकें कि अब दोनों भाई एक साथ हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तेज प्रताप अपने भाई के लिए कृष्ण की भूमिका निभाएंगे और तेजस्वी को बिहार के रण का अर्जुन बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।